Hello, ladies and gentlemen, girls and boys. Welcome aboard on Flight with Gauri. I am introducing myself. This is my first video. ये मेरा पहला vlog है. आप सभी को मैं मेरे बारे में कुछ आज बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगी और बताऊँगी कि मैं आज ये जो मेरा चैनल है, जो मैं कैबिन क्रू बनी हूँ, वो मैं कैसे बनी हूँ, इसके पहले मैंने क्या किया है, कैबिन क्रू बनने के लिए क्या मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, नहीं किया है, मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. इस वीडियो का यही पर्पज़ है. सो लेट्स स्टार्ट. आप सभी को पता है ये मेरा चैनल, ये बेसिक एक कैबिन क्रू की लाइफ, उसकी लाइफस्टाइल, जर्नी और इसमें जो हम मज़े करते हैं, जो हमें डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं वो सब शेयर करते हैं. तो आज मैं ये सब इसके लिए कर रही हूँ कि मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये करते हुए जो मेरा एजेंडा था वो क्या था और मेरे इस चैनल का पर्पस क्या था. बट मैं स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन. मेरा नाम गौरी है. मैं एक छोटे से शहर अहमदनगर जो पुणे के बहुत पास है वहाँ से आती हूँ. सो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक इंजीनियरिंग कॉलेज से. मैंने एरोनॉटिकल बीएससी इन एरोनॉटिक्स किया है. आई हैव ऑल्सो डन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग विच इज़ करस्पॉन्डेंस डिप्लोमा कोर्स, जो एयरक्राफ्ट को हम मेंटेनेंस करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, जैसे नॉर्मल गाड़ियों का होता है वैसे एयरक्राफ्ट का होता है. सो आई हैव डन दैट इंजीनियरिंग. I am a student passed out in 2014 and 15. मैं करस्पॉन्डेंस बीएससी एरोनॉटिक्स भी कर रही थी साथ ही साथ में, और मैंने 2015 में एक जॉब ज्वाइन कर लिया. मैं एक आईटी फर्म में काम कर रही थी. उस आईटी फर्म में काम करते करते मुझे लगभग 1 साल हो गया था. लाइफ काफ़ी सिंपल चल रही थी. आई वॉज इन अ सिटी लाइक बैंगलोर. So for me, moving from Ahmednagar to Bangalore was difficult. मेरे पेरेंट्स, जो मेरे पापा है वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और मम्मी मेरी हाउस मेकर है. सो आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली. उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था मुझे इतनी दूर भेजना. बट एज़ यू ऑल नो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सो मैंने अपना घर छोड़ा और मैं बैंगलोर चली गई. वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन सब मैच करते करते काफ़ी टाइम लग गया. लेकिन वहाँ के जो एक्सपेंसेस है उससे मैं अपना पेस नहीं मैच कर पा रही थी. फिर भी मैं कर रही थी. इस दौरान मुझे एक मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ मेरा रूम शेयर करती थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक एयरलाइन का इंटरव्यू क्रैक कर चुकी है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं. तो मुझे एक्साइटमेंट हो गया और एविएशन से रिलेटेड तो मैं थी ही. सो आई न्यू अबाउट एविएशन लाइफ, कैबिन क्रू की लाइफ एंड ऑल. मैंने उनको देखा था काफ़ी, बट कभी सोचा नहीं था. फिर एक दिन इंटरव्यू की डेट आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ चलो, आप इंटरव्यू दो और देखते क्या होता है. सो मैंने घर वालों से परमिशन ली. स्टार्टिंग इट वॉज डिफ़िकल्ट कि मैं अपने पेरेंट्स को समझाऊं कि क्यों मैं इंजीनियरिंग छोड़ के एरोस्टेस के लिए जॉब अप्लाई करना चाहती थी. बट ट्रैवलिंग मेरा हमेशा से ही पैशन था. मैं जब कैबिन क्रू नहीं भी थी तब भी मैं ट्रैवल करती थी, मेरे पेरेंट्स के साथ या सोलो या फ्रेंड्स के साथ. सो मुझे एक ही उस टाइम मोटो था कि चलो ट्रैवल करने मिलेगा. तो मैं गई और मैंने इंटरव्यू 2016 में क्रैक कर लिया. ऐसा करते करते उस इंटरव्यू, एक्चुअली मैं एक वीडियो उसके बारे में भी बनाऊंगी कि कैसा इंटरव्यू था, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने राउंड्स थे. और ट्रस्ट मी, इंटरव्यूज़ तभी बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करते थे. सो इट्स बीन लाइक रोलर कोस्टर डेज. तो मैं वो भी एक वीडियो बना के आपको शेयर करूंगी. फ़िलहाल मैं एक शॉर्ट आइडिया दे देती हूँ कि कैसे मैं एक नॉर्मल स्कूलिंग गर्ल से एक कॉलेज गोइंग गर्ल एंड फिर इंजीनियरिंग एंड देन एज अ कैबिन क्रू मैं अपना करियर स्टार्ट कर चुकी थी. एंड आई गॉट सो कंफर्टेबल इन दैट जॉब, क्योंकि इस जॉब ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं कम्प्लीटली मैं भूल चुकी थी कि मैं एक इंजीनियर हूँ और क्यों ना मैं उसमें वापस जाऊँ. तो ना ही वो मेरा कभी प्लान था, आगे भी नहीं होगा. जब तक मुझसे कैबिन क्रू का जॉब होगा मैं करना चाहूँगी और आज भी मैं वही करती हूँ. सो मेरे आने वाले वीडियोस में आप यही देखेंगे कि एक कैबिन क्रू की लाइफ कैसी होती है. वो जब
फ्लाइंग करते हैं तो फ्लाइंग में उन्हें क्या क्या पर्क्स आते हैं या फिर क्या क्या चैलेंजेस भी आते हैं, वो सब आप देखोगे, मेरी लाइफस्टाइल जानोगे, मैं क्या खाती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, किस होटल्स में रुकती हूँ। होटल्स हमारे बहुत शानदार होते हैं वैसे, तो दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रैवल ऑफ कोर्स, एंड फैमिली से भी मिलवाऊँगी बीच बीच में, एंड बहुत फन रहेगा। सो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं यही बताना चाहती हूँ, मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन देने का आज मेरा एजेंडा यही था कि नो मैटर विच प्लेस यू कम फ्रॉम, आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, सो कमिंग फ्रॉम दैट प्लेस एंड अचीविंग सम हाइट्स। मैं ये नहीं कहती कि आप थोड़ा कुछ कर लो एंड देन यू हैव टू फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ, बट आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे आपके मॉम डैड, आपके फैमिली को अगर आप प्राउड कर रहे हो, तो यू डेफिनेटली नीड अ पैट ऑन योर बैक। सो आज मैं वही दे रही हूँ, एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर मैनी मोर लेडीज़ एंड गर्ल्स आउट देयर लाइक मी कि आप प्लीज़ बाहर आइए और अपना आपका मन जो कहता है आप प्लीज़ वो करिए, एंड जो भी आपके ड्रीम्स है, पैशंस है, प्लीज़ फॉलो करिए, बिकॉज वंस यू डू वॉट यू लव, it is going to be in a different way. It will, I am definitely sure that it is going to make miracles and wonders, because what you sow, so shall you reap. बहुत लोगों को ये सवाल आता होगा कि मैंने एरोनॉटिकल क्यों किया या फिर क्यों मैंने ये चूज़ किया। सो लेट मी टेल यू, मैं जब से स्कूल में थी मैं ज़्यादा कुछ इस फील्ड के बारे में जानती नहीं थी, बट प्लेन तो हम सभी देखते हैं, तो जब भी मैं बाहर प्लेन देखती थी या रॉकेट देखती थी, आजकल वी ऑल, आई मीन you know, kids and all, they are all aware of rockets, missiles and so many things nowadays, but by the time when I was small, उस टाइम पे एक रॉकेट भी अगर हमें दिख जाए या वो गया हुआ एक जो पीछे ट्रेल छूटता है वो भी अगर दिख जाए, तो इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो दैट मेड मी क्रेजी अबाउट वॉट इज़ दिस मशीन दैट इज़ फ्लाइंग एट एन हाइट, और वो नीचे क्यों नहीं गिर रही है. सो दैट फैसिनेशन ऑफ मी लेड टू dig more about the thing like an airplane or a space shuttle और ये सब चीज़ें, और नासा तो हम उस टाइम से ही सुनते आ रहे थे. सो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें थी एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट. एंड फिर मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि एरोनॉटिक्स ये एक ऐसी चीज़, एक फील्ड है जो हम इंजीनियरिंग में कर सकते थे, बट माई पेरेंट्स दे वर ओनली अवेयर ऑफ इंजीनियरिंग लाइक सिविल, मैकेनिकल, IT, साइंस एंड ऑल. सो उनके लिए ये बहुत नई चीज़ थी, बट आई एजुकेटेड देम बाय गिविंग देम वट एवर आइडिया और इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैड, मैंने उनसे शेयर किया एंड दे अग्रीड. लेट मी टेल यू, इसकी फ़ीस बहुत हाई थी, बट माई पेरेंट्स दे मैनेज्ड इट, एंड वट एवर आई एम टुडे हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, द क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स एंड ऑफकोर्स माई ऑलमाइटी. तो मैं ये सब आपके साथ यही इसलिए बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी एक छोटी सी फैसिनेशन थी, जो मैं एरोप्लेन्स को देख के जो मैं इंस्पायर हुई हूँ, दैट वाज द रीज़न आई केम इनटू एविएशन, एंड दैट मशीन ड्राइव्स मी क्रेजी टिल डेट. मैं आज भी एरोप्लेन्स देखने बाहर भागती हूँ. आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जाते होंगे. सो इट इज़ नेवर गोइंग टू डाई इन मी. दिस शोज कि आपका पैशन क्या है और आपकी लाइकिंग क्या है. सो पैशन नेवर डाइज, इट नेवर स्लीप्स, इट नेवर लेट्स यू स्लीप. सो डू फॉलो इट. और यही मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो से कि आप प्लीज़ इसे देखिए, आगे आने वाले वीडियोस मेरे देखिए, मेरे वीडियोस को और मेरे शॉर्ट्स जो भी मैं अपलोड करती हूँ अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट्स करना मत भूलिएगा और मेरे साथ हमेशा आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ते रहिए. साइनिंग ऑफ. बाय.